डॉक्टर साहब, 2 मुसलसल साल हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में है और आपकी हाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ जी। नहीं पाई हैं, टैक्स रेवेन्यूज़ में मैसिव शॉर्टफॉल, और एज ए रिजल्ट आपकी फिजिकल डेफिसिट पिछले साल की 9.1 रिवाइज नंबर, इस साल भी इससे कम तो होने जी वाला नहीं। तो क्या बनेगा हमारा? देखें, ये तो नदीम आपको पता है कि दुनिया अपसाइड डाउन हो चुकी है। और सिचुएशन ये है कि हमारी प्रोडक्शन डिस्ट्रक्टेड है, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रक्टेड है, हमारी डिमांड जो है वो वैसे खत्म हो गई है। तो नाउ आपको ये सारी चीज़ों को एक डिफरेंट नज़र से देखना पड़ेगा। ये जो आप ट्रेडिशनल तरीकों से हम देखते हैं, एक स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, अब दो ही हैं सिर्फ इश्यूज जिसके ऊपर आप फोकस करना चाहिए। एक ये है कि इस वबा से कैसे बचना है और दूसरा है कि इकोनॉमी को रिवाइव कैसे करना है। तो अब आपको ग्रोथ चाहिए और जॉब्स चाहिए। पहले जो था आपका स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम चल रहा था एमएफ के तहत, तो वो बड़ा ही एक मुश्किल प्रोग्राम था जिसमें आप सलमान शाह डिमांड साहब, के प्रेशर में आपकी जा इंडस्ट्री रहे थे। 2 सालों से नेगेटिव में है लार्ज स्केल, ये कोई पोस्ट कोरोना फिनोमिना नहीं है। माजरत के साथ आपका एक्सपोर्ट सेक्टर 2 साल से 3 साल से फेल हो रहा है, बल्कि 8 सालों से फेल हो रहा है। ये भी नया फिनोमिना नहीं है। तो हमें अपनी बीमारियों का तो पता है, हम उसका इलाज ना पहले कर रहे थे नहीं ना अब कर नहीं, रहे हैं। ये अब कोरोना सवा की तेरह बात नहीं फीसद मैं पे कर हमने रहा। इंटरेस्ट रेट रख के इकॉनमी को बहाल करना है, तो फिर तो इकॉनमी बहाल हो गई सर। नहीं, आप ये भी देखें ना कि आपके सर पे जब 20 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट हो और 10 15 अरब डॉलर आपने लोन रीफाइनेंस करने हैं और उसके साथ साथ आपके ट्रेड डेफिसिट 35 अरब डॉलर का हो, तो वो उसको डील करने के लिए आपने आईएमएफ से माफी मांगी और उनके पास गए और फिर उन्होंने आपको एक डाइट पे लगाया जो आप फॉलो कर रहे थे, और वो उस डाइट पे ग्रोथ है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि आपने पिछले कम अज कम 10 सालों में कोई फोकस रिफॉर्म पे नहीं किया। आपने पिछले 10 सालों में दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव बिजली का निज़ाम बनाया। आपने हर चीज में रेगुलेटरी अफेयर्स ऐसे बनाए कि गंदम, चीनी, हर चीज जो है वो अब नापैद होती जा रही है। आपका एनर्जी सेक्टर जो है वो हुकूमत के साथ बैठा हुआ एनर्जी के जो डिसीजन हैं वो वहाँ एक माफिया बैठ के करती है। अभी भी तो ये चीजें हैं जिसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि ये शाह इस साहब, ये चीज को अभी आप इनमें रिफॉर्म से कैसे करेंगे। जो आपने चैलेंजेस हाँ, ये आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें अभी भी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं है। बिल्कुल, ये चीनी, बिजली, ऑब्वियसली ये पेट्रोलियम वही लोग फैसला करते हैं जो इंडस्ट्री में खुद बैठे हुए हैं। हाँ, क्योंकि आपने एक निज़ाम इस किस्म का बनाया हुआ है ना, कोई इस निज़ाम में कंपटीशन नहीं है, इस निज़ाम में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं है। इस निज़ाम में आप जितने मर्जी इनएफिशिएंट हो जाए फिर भी आपको एक मिल जाएगा डोल आउट और आप डोल आउट कर लेंगे। प्राइवेटाइजेशन कोई कर ही नहीं सकता, करने को तैयार ही नहीं है, किसी के पास इतनी जान ही नहीं है कि वो ये करके आगे लेके चल सके। तो देखें, दुनिया में आपकी कंपेटिटिवनेस नंबर्स भी आप देख लें। जब हम सर, एक 2007 एक में सवाल बता आपको दें, मुझे याद ब्रेक की है तरफ कि जाना है। आपको ये नहीं लगता कि जो इक्तसादी टीम थी मरकज में बैठी हुई 2 सालों में, इट हैज़ फेल्ड टू डिलीवर? कोई एक सिंगल एरिया नहीं है जिसमें मुझे लगा हो कि इनकी 2 साल की अचीवमेंट नहीं, तो शाबाशी दे दें दस इनको। 10 साल में जो टीम बैठी थी वो फेल टू डिलीवर है ना। दस पीटीआई के साल दो से सालों के ये ऊपर क्या स्पिरिट कहेंगे? वो तो नाकाम हो गई पीएमएलएन वाली, अब 2 साल पीटीआई वालों के ऊपर क्या कहेंगे? 2 साल में तो आप आईएमएफ प्रोग्राम में बैठे हुए थे, आपके सामने है। आप मुझे बता दें कि वो आईएमएफ प्रोग्राम क्यों हुआ था। सर, 2 सालों में आप बता देना। दो हाँ सालों में हाँ, आप 2 साल थर्टी एट में हंड्रेड आप टैक्स रेवेन्यू के ऊपर बेस आपको मिली थी, आप 3800 भी बैठे हुए हैं। आपकी ग्रोथ रेट आपको जीडीपी की ठीक मिल रही थी, 5 साढ़े 5% की, आप नेगेटिव में जा चुके हैं। आपका आपकी लार्ज स्केल नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में चली गई, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऊपर चली गई, एक्सपोर्ट हाँ आपकी हाँ, अठारह तो अरब वो डॉलर से ऊपर सारी नहीं गई। तो आपकी अचीवमेंट क्या है सर? नहीं, नदीम साहब आपको पता है कि वो जो ग्रोथ थी वो किस बेसिस पे चल रही थी। वो आपका 30 35 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था जो उसको चला रहा था। आपने जो
ग्रोथ दिखाई है उसमें आपने आईटीपी के सर साथ अभी भी जो 14 अरब डॉलर का इन इन्वेस्टमेंट। बुरे हालात के अंदर भी ट्रेड डेफिसिट की फोरकास्ट हमने डाली हुई है, उस हालात के अंदर जब सारा कुछ बैठ गया है तो 14 अरब डॉलर अगर हमने 16 अरब डॉलर 30 से बचा के नीचे लेकर आए हैं तो उसकी कॉस्ट के ऊपर यही 60 अरब डॉलर हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर 35। गई है। 60 अरब डॉलर। हाँ हाँ तो लुक एट तो द कॉस्ट ऑफ 35। एडजस्टमेंट, लुक एट द कॉस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, इट वाज ए फेल्ड अप्रोच सर। नहीं तो आप जरा देखें ना, लुक एट योर ट्रेड डेफिसिट जो जिसपे आप शुरू में हैं, जिसने आपको आईएमएफ की गोद में बिठाया है, उसको तो जरा एनालाइज करें ना उसमें।